अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड का लास्ट चैप्टर हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोएगुलेशन। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एससीक्यू के लिहाज से, एमसीक्यू के लिहाज से, आपके वाइवास के लिहाज से, प्रैक्टिकल्स के लिहाज से। ठीक है, अब आपके 3 से 4 प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो इसी चैप्टर पे बेस्ड हैं। ठीक है, और वाइवास में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कोई क्वेश्चंस पूछें और वो इस चैप्टर में से ना पूछें, और एससीक्यू तो मस्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि एससीक्यू इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट हैं, एमसीक्यू कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और वाइवा क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को और आरबीसीज वाले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। इससे आपका ऑलमोस्ट 70% जो है ना वो ब्लड का पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, 70 से भी ज़्यादा ही। ठीक हो गया। हीमोस्टेसिस क्या है, हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में क्या फ़र्क है, ये अक्सर वो वाइवास में पूछ लेते होते हैं। देखें, हीमोस्टेसिस हमारे पास होता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड को लॉस होने से बचाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो, हीमोस्टेसिस। जबकि इसके मुकाबले में जो होम्योस्टेसिस है ना, उसका मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंसान के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के प्रोसेस को आप कहते हो होम्योस्टेसिस, जबकि हीमोस्टेसिस होता है ब्लड लॉस से बचाना। ठीक है, अगर आपने कह दिया है कि ब्लड लॉस से बचाना है तो फिर ब्लड लॉस से बचाने के कोई तरीके भी होंगे। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म्स की बात करते हैं कि आप ब्लड लॉस को किस तरह से बचा सकते हो। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, कि जब भी कट लगे वेजल फौरी तौर पे कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि वो कट वाली जो जगह है वो कह लो कि वहाँ पे जो है वो वेजल एक कंस्ट्रिक्ट होने से वो जगह बंद हो जाए और वहाँ से ब्लड जो है वो लॉस होने से बच सके। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स जो हैं वो मिलके आपके पास प्लग बना दें। ठीक है, दैट इज़ योर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कि प्लेटलेट की वजह से वो वहाँ पे प्लग बन जाए। उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन और फाइब्रस टिश्यूज ग्रोथ। जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है ना, दैट इज़ प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज़ प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग, जबकि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इज़ सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग। उसके बाद हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है। वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल है, आपको पता है वो स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी हुई है। वेसल के स्मूथ मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड लॉस से बच जाते हैं। ठीक है, अब वो स्मूथ मसल्स को कैसे मैसेज मिलेगा कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट हों, वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक तो ये कि जब भी कट लगता है ना तो आपके पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पेन से जो स्टिमुलाई हैं वो आपके नर्वस रिफ्लेक्सेस इनिशिएट करवाते हैं। ठीक है, और नर्वस रिफ्लेक्सेस इनिशिएट होने की वजह से जो आपको पता है कि हमेशा आपकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। जब भी आपको पेन रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट होंगे तो वेजल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि ब्लड लॉस से बचा जा सके। दूसरा आपके पास होता है लोकल मायोजेनिक स्पैज़्म एंड लोकल ओटाकोइड इफेक्टेड फ्रॉम ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू। जिस टिश्यू को कट लगा है या जिस ब्लड वेसल को कट लगा है, ठीक है, वहाँ से जो मैसेज है वो वहाँ से कुछ आपके सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। ठीक है, जो आपके क्या करवाएंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे। इनकी मज़ीद जो है वो आपको समझ आ जाएगी आगे जब आप प्लेटेड प्लग और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन पढ़ोगे। प्लेटेड प्लग फॉर्मेशन में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले तो आप प्लेटेड प्लग फॉर्मेशन को पढ़ने से भी पहले ना आप लोगों को प्लेटलेट का पता होना चाहिए कि प्लेटलेट क्या है। ठीक हो गया। प्लेटलेट की आप सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो कि प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो आपके पास डिस्क शेप्ड होते हैं। ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में आपके आरबीसीज जो आप लोगों ने पढ़ा था वो बाइकनकेव शेप के थे। तो ये होते हैं आपके डिस्क शेप के। हाफ लाइफ इनकी होती है 8 to 12 डेज। ठीक हो गया। इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 150 to 450,000। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है 1000 to 450,000 पर माइक्रो लीटर। ठीक हो गया। देन आपके पास आ जाता है जी प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता। लाइक आरबीसीज, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे कांट रिप्रोड्यूस एंड दे कैन सिक्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। प्लेटलेट्स के पास भी ये खासियत होती है कि वो तंग कैपिलरीज से सिक्वीज हो सके। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी इसकी फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ठीक है, फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी,
ये इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में ना, ये फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके पास ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्लेटलेट्स के पास कौन सी होती हैं, मैं आपको बताती चलूँ। एक्टिन होती है इसके पास, मायोसिन होती है, मायोसिन होती है, उसके अलावा इसके पास थ्रोम्बोस्थेनिन होती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोस्थेनिन, ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्थेनिन ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये वो पूरा मैशवर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मैं आपको आगे इसकी डिटेल समझाती हूँ। उसके अलावा इसके पास होता है कैल्शियम स्टोरेज एंड एंजाइम प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की इनकी प्रेजेंस की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है जो इनके पास होती है वो कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प करती है, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स की उसमें इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी एटीपी, एडीपी फॉर्मेशन। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको पता है, जहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो एटीपी ही सिंथेसाइज करवाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंजाइम सिस्टम, ठीक है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया और एंजाइम सिस्टम होने की वजह से ये एटीपी एडीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जी इनके पास आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन में, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है ड्यू टू एंजाइम सिस्टम, फिब्रिन सिंथेसाइजिंग फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर क्या करवाते हैं, ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, कॉज वेस्कुलर स्मूथ मसल्स टू मल्टीप्लाई। उसके अलावा इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स का होती हैं इनके प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन पे। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करवाती हैं, दे कॉज एडहेरेंस टू इंजर्ड वेसल वॉल, ठीक है, कॉज एडहेरेंस टू इंजर्ड वेसल वॉल, ठीक है। जब किसी वेसल को कट आता है तो उसके साथ प्लेटलेट को जुड़ने में ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। देन दे हैव फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो आपके होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 को, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास वेजोकंस्ट्रिक्टर भी है, जबकि इसके अलावा ये क्या करवाता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन के अलावा ये प्लेटलेट एग्रीगेटर भी है, ठीक हो गया। अब प्लेटलेट प्लग किस तरह से बनेगा, ब्लड फ्लो, उसके बाद आपका ब्लड फ्लोस किस तरह से बनेगा, अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे।